गोयल जी महाराज की एक बात जो बहुत ही उत्तराखंड के अंदर फेमस है, थोड़ा वो हमारे ऑडियंस को क्लियर कीजिए। देखो, गोयल जी एक ऐसे हैं कि जिस प्रकार से हम नवग्रह मंडल में बोलते हैं ना कि शनिदेव ऐसा बुरा कर देंगे या शनिदेव की दृष्टि गलत होती है, शनिदेव गलत नहीं है, उसी प्रकार गोयल जी। आज की डेट में अपने अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, बहुत विनाश हुआ उत्तराखंड के अंदर, विकट विनाश। हिंदू संस्कृति में कि गाय हमारी माता है और हम गाय को पूजन करते हैं कि उस गायों का दूध खाने के बाद, दूध पीने के बाद, दही मक्खन खाने के बाद और फिर उन गायों को उत्तराखंड के बहुत से लोग जो है जंगलों में बांध दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये हमारे विनाश के लिए काफ़ी है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पॉडकास्ट बातें विद मनीष में। तो सर, आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के एक प्रचलित और माने जाने व्यक्ति श्री मदन मोहन भदौला जी, जो कि जागर एक्सपर्ट हैं उत्तराखंड के और वहाँ के रहस्यों से, वहाँ के गुप्त रहस्यों से आज जो पर्दा उठाएंगे हमारे साथ। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार भदौला जी। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका भी। मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरे फादर से, मेरे दादाजी, मेरे फादर से चली आ रही है परंपरा है। जो थोड़ा बहुत भी ज्ञान मेरे अंदर है मैं आपके सामने रखूँगा, रखने का प्रयास करूँगा और जो प्रश्न आपने पूछना हो मैं उसका सिंपल से साधारण सा उत्तर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले जो प्रश्न हमारे मन में आता है या सबके मन में आता है, जो जनता आई थिंक जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं वो तो जानते ही होंगे, जो उत्तराखंड के लोग नहीं हैं, उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है? देखो, देवभूमि इसलिए कहा जाता है कि उत्तराखंड महादेव की भूमि है, माँ भगवती की भूमि है और ये पौराणिक कथाओं से लेकर के आज तक भी सर्वमान्य है। चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का जो उद्गम स्थल है वो हमारे उत्तराखंड में है, इसलिए हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। महादेव की स्वयं भूमि है, महाकाली की भूमि है, महाभगवती की भूमि है, तो देवभूमि कहा गया है। सर एक बात बताएंगे, मान लिया महादेव की भूमि है और देवभूमि है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे इतने सारे देवी देवता गण और बहुत सारी मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी उत्तराखंड के अंदर पाई जाती है। जैसा कि नाम आता है गोयल जी महाराज का, कतुर महाराज और नरसिंह देव और भगवती, मतलब ये क्या है? ये कोई व्यक्ति विशेष रहे हैं या कोई भगवान का कोई स्वरूप रहे हैं? इनके बारे में थोड़ा सा प्लीज ऑडियंस को बताएं। 33 कोटि देवता बोला गया है। अब 33 कोटि देवताओं में सारी देवी देवता आ जाते हैं और हमारे जो उत्तराखंड की जो देवभूमि है उसमें ये बोला गया है कि आप इसको अगर पौराणिक कथाओं से भी लो या इसका आधार मान के चलो कि हमारे वंशावली में बाप दादाओं ने मान लिया जाए, मैंने नरसिंह देवता को अपना आराध्य मान लिया, तो मेरी आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं वो अपना इष्ट देव नरसिंह देवता को ही बोलेंगे। अच्छा, ये नहीं है कि किसी और देवता का अनादर करेंगे, लेकिन हमारे लिए वो सर्वश्रेष्ठ हो गए। किसी ने गोयल जी को अपना जो है आधार मान लिया, अपना इष्ट देव मान लिया, तो उनकी जितनी भी वंशावलियाँ चली हैं वो गोयल जी को ही अपना आराध्य मानते हैं और वो फायदा भी करते हैं। आप उनसे प्रार्थना पत्र ले जाओ, उनसे मन्नत मांग लो, ना पूरी हो तो कहना। जैसा कि अल्मोड़ा में तो शायद गोयल जी महाराज का बहुत बड़ा टेम्पल है और वहाँ पे आज भी बड़े बड़े लोग जो हैं पत्र लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर किसी को ये रहस्य जमाना हो तो स्वयं जा करके देख लें, उत्तराखंड में गोयल जी में है। उत्तराखंड में और ऐसे कौन से रहस्य हैं? जैसे कि अल्मोड़ा के हमारे ये हो गए गोयल जी महाराज हो गए, गोयल जी महाराज हो गए, भैरव देवता हो गए, लंगूरगढ़ी में जल जाओ भैरव देवता हैं, पर प्रत्यक्ष में है। और आप अल्मोड़ा में चितई गोयल जी में आ जाओ, गोयल जी में आ जाओ, प्रार्थना पत्र लिखे हैं आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और किसी ने अगर ये देखना हो कि जी हम आजमाने के लिए, जो आजमा भी सकता है, दे सकता है, उनका प्राकट्य भी दे सकता है, वो बिल्कुल आपको फल देंगे। तो इसलिए हमारी जो लगन, हमारा जो श्रद्धा भाव है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा है। अच्छा, क्या ऐसा भी पाया जाता है मदन सर कि कुमाऊं और गढ़वाल यहाँ पे दोनों में अलग अलग देवी देवता विराजते हैं, या ये सब कॉमन एक ही है? कॉमन एक ही है, सिर्फ भाषा का फर्क है। हमारे में कुमाऊनी थोड़ा सा भाषा अलग है, गढ़वाल की भाषा अलग है, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है पूरा उत्तराखंड एक ही है।
उसको हम किसी दूसरे नजरिए से, भाषा की अगर बात करें तो भाषा तो आप उत्तराखंड के हर 5 किलोमीटर के बाद बदल जाती है। भाषा बदल जाती है, दुकानें बदल जाती हैं, भाषा हो या दुकान हो बदल जाती है, लेकिन हमारी परंपराएं गढ़वाल कुमाऊं में एक ही हैं। तो देवता जितने भी मैं जिन दोनों जगह एक, वो सबसे दोनों जगह से, वहाँ पे कुछ और नहीं नहीं, दोनों जगह वही है। नियम दूसरे हैं कि मैंने अपने आराध्य देव को पान चढ़ाया, उन्हें सुपारी चढ़ाई, किसी ने कुछ चढ़ाया, वो एक अलग मैटर है। ठीक है। तो इन देवी देवताओं की शक्तियों के बारे में कुछ बताएं कि ये शक्ति किस तरीके से काम करती हैं, और सिर्फ विश्वास पे काम करती हैं या सिर्फ आजमाने पे काम करती हैं, या मतलब किस किस तरीके से सिस्टमेटिकली, मतलब दोनों हैं जी, दोनों हैं इसमें मनीष जी। देखो, अगर आप आजमाने की बात करोगे तो आजमा भी सकते हो, उनको प्रत्यक्ष वो दिखा भी देंगे जी हाँ जी मैं यहाँ बैठा हूँ। और भावना से जुड़ोगे, श्रद्धा से जुड़ोगे, श्रद्धा सुमन से जुड़ोगे। हम भगवान को क्या करते हैं, श्रद्धा ही तो सुमन करते हैं। सुमन का मतलब श्रद्धा होती है, तो हम श्रद्धा अर्पण करते हैं। अब हम अकड़ के चले जाएं कि है कि नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। जहाँ आप भावना से जाओगे वहाँ वो अवश्य फल देंगे, और ये लिखित प्रमाणित है कि अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अच्छा मदन सर, एक बात बताएं, क्या ये देवता किसी का बुरा भी करते हैं? हाँ, अगर आपने उनको गलत नजरिए से उनको बोल दिया या किस आपके साथ में गलत हुआ है, तो आपकी मदद करेंगे। जिसने आपके साथ गलत किया है उसको दंड देंगे, ये सर्वमान्य है। लेकिन ये तो एक चलो सिस्टमेटिक हो गया कि भाई हम आकर परेशान हैं, पुलिस पे जाएं तो पुलिस हमारी मदद करेगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमने अपने निजी स्वार्थ के लिए उनसे, उनके द्वारा मतलब जो भी उनकी ज़रूरत है, बहुत कुछ आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। जैसे कहा जाता है कि घात, कि इसने उसकी घात डाल दी, और किसी ने कभी कहा जाता है कि इन्होंने उसके ऊपर कुछ कर दिया। तो क्या ये सब जो है सब देवी देवता ही करते हैं, या इसके लिए कुछ अलग वहाँ की नेगेटिव एनर्जीज हैं? नेगेटिव एनर्जी भी है, इसको दोनों तरफ से हम देख सकते हैं और दोनों तरफ से बता सकते हैं। देखो, घात घालने का मतलब होता है कि जब आदमी किसी, अगर आप व्यक्ति समूह को भी ले लो, कोई एक कमज़ोर वर्ग है और आप उस पर बेकार के इल्ज़ामात लगा रहे हो, या बेकार के उसने उस पर इल्ज़ाम लगा दिए, उसकी गलतियाँ नहीं हैं, वो सिर्फ अपने ग्वेलजियों में जाए या अपने नरसिंह देवता में जाए, अपने आराध्य में जाए, वहाँ अगर उसके श्रद्धा के आंसू पड़ गए तो निश्चित रूप से सामने वाले को भगवान जो है दूसरे रूप में दंडित करते हैं। ये यही घात का एक प्रमाण है। गोलजी महाराज की एक बात जो बहुत ही उत्तराखंड के अंदर फेमस है, थोड़ा वो हमारे ऑडियंस को क्लियर कीजिए। कहते हैं कि गोलजू महाराज अपनी बहू बेटियां जो हैं, अगर बेटी गई है किसी दूसरे गांव या दूसरे शहर गई है, कहीं गई है, और किसी के पुकारने से कुछ हो ना हो, लेकिन गोयल जी को अगर कोई पुकार ले तो वो तुरंत वहां भी पहुंच जाते हैं जहां पे उनका अधिकार नहीं है। क्या ये बात सत्य है? इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें, गोयल जी के बारे में थोड़ा बताएं। देखो, गोयल जी एक ऐसे हैं कि जिस प्रकार से हम नवग्रह मंडल में बोलते हैं ना कि शनिदेव ऐसा बुरा कर देंगे या शनिदेव की दृष्टि गलत होती है, शनिदेव गलत नहीं है, उसी प्रकार गोयल जी वो एक ना न्यायप्रिय देवता हैं। वो हर इंसान के साथ न्याय करते हैं। अगर कोई बहू बेटी ससुराल जा रही है तो माँ को एक चिंता होती है कि मेरी बेटी वहाँ खा पाएगी, नहीं खा पाएगी, कोई उनके साथ नुकसान तो नहीं होगा, ससुराल कैसे मिलेगा एक पक्ष में। तो वहाँ जा कर के अगर बेटी ठीक ठाक है तो गोयल जी का मतलब ही नहीं। लेकिन अगर वही लड़की वहाँ परेशानी में जूझ रही है और उसने बोल दिया कि मेरे गोयल जी मेरी रक्षा करो, तो गोयल जी वहाँ चले जाएंगे और फिर उस लड़की को उनका मान सम्मान करना पड़ेगा। असल में पूरे उत्तराखंड में जहाँ जहाँ गोयल जी गए हैं, ये वहाँ के जो आराध्य बने इसीलिए बने हैं क्योंकि फिर उनकी शक्ति को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं। फिर उनको जो है जब उन्होंने फल दिया कि हाँ उसके साथ न्याय किया, इसलिए गोयल जी जहाँ जहाँ गए हैं लड़की के कहने पे ज़्यादा चले जाते हैं, यानी कि वो न्यायप्रिय देवता आप एक प्रकार से कह सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मदन सर एक चीज़ और बताएं साथ में, जैसे हमारे गोयल जी का नाम आया, वैसे ही हमारे एक कतुर देवता है, 9 लाख कतुर देव, कहते हैं कि बहुत ही विकराल परिस्थिति में आ जाते हैं। इनके जो असिस्टेंट हैं, जो इनके मंत्री हैं, शायद धामदेव जी हैं, अगर मैं शायद नाम सही ले रहा हूँ तो इनके बारे में थोड़ा बताएं कि इनका क्या रहस्य है और क्या इनकी पावर्स हैं, थोड़ा सा इसके। उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कि हमने भी गोयल जी का जिक्र किया था, उसी प्रकार से कतुरवंशी का जिक्र आता है। कतुरवंशी महाराजाओं की वंशावली से चल रही है और इसमें
जो एक हम जिया जिसको बोलते हैं ना कि जिसकी अगवानी जिसको हम बोलते हैं वो है जिया जिया रानी। तो जिया रानी ने भी जब आंसू छोड़े अपने कि मेरा कोई नहीं है, तो उसने भी महादेव की भक्ति करके ये बोला कि मेरे को जो है इतनी इतनी मेरी किसी भी प्रकार से रक्षा करो, मेरे साथ में कदूर भेजो। मैं तब जो है असल में जिया रानी जो है पिथौरागढ़ में गई है, उनका जो वास था पिथौरागढ़ में रखा गया है। तो उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि भाई मेरे साथ इतने आने चाहिए, तो भगवान ने उनको दिए 9 लाख कतूर दिए, गुरु खेगदास दिया, धामदेव जो है उनका ये जो उनका एक पुत्र कहलाया। तो उसको जब जगह नहीं दी राजा ने अपनी गढ़ में कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा इसको, तो जिया ने अपने आंसू छोड़े। जिया ने जब आंसू छोड़े, पुकार मारी मेरा कोई नहीं है, तो राजा धामदेव को जो है वहाँ अधिपति बनाना पड़ा। तो इसलिए जो है जिया का एक लड़का भी था जिसका नाम धामदीप पड़ा बाद में। ओके। तो ये मतलब कहा गया है कि इनकी जो स्टोरी भी है मालूसाई के उसमें शायद बहुत फेमस है कि बहुत लंबी स्टोरी है, समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें इनको गलत तरीके से मतलब इनको किसी राजा ने इनकी पूरी सेना को जहर देके मार दिया गया। लेकिन आज भी ये पूरे उत्तराखंड के अंदर आज भी उत्तराखंड में विराजमान है, इष्ट देव के रूप में विराजमान है। और बहुत जगह जो हमारी वंशावलियाँ जो हैं कतूर वंश को जो है आज भी पूजनीय मानते हैं, जिया रानी का पूजन करते हैं। और चत्रशिला एक धाम है जो जिसको गौली गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जो हल्द्वानी में है। वहाँ पे जिया रानी का स्नान होता है। कतूर का स्नान जो है नहाना, जो हम जैसे हरिद्वार में तीर्थ मानते हैं, तो जिया रानी का तीर्थ जो है यहाँ पर गौली गंगा में है। मदन सर, अमूमन देखने को मिला है, आप किसी भी जगह चले जाएं, हमारे उत्तराखंड की, अगर हम अभी उत्तराखंड पे ही सेंटर्ड हैं तो उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति, जैसे कि आप जानते हैं जागृत विशेषज्ञ हैं, आपने किसी के ऊपर हाथ लगाया या किसी पे कुछ परेशानी आई तो एक हुआ, एक को देख के दूसरा हुआ। इवन जागर के अंदर भी ऐसा गया कि एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा एकदम से नाचने लगता है, हिलने लगता है। तो ये क्या कुछ इसको आप साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम भी बता सकते हैं, या ये वाकई में जेन्युइन सब देवता ही करवाता है? नहीं, जेन्युइन है, देवता करवाता है। अब मानो या न मानो, लेकिन इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देखे, हम तो करते रहते हैं रात दिन। लेकिन एक चीज पता है ना, साइंस भी एक सब्जेक्ट है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और अमूमन दुनिया सब सब्जेक्ट साइंस को ही मानते हैं। ये तो हमारी अपने आप की भावना है कि हम वहाँ तक जाते हैं, क्योंकि अभी एक बहुत ज़बरदस्त कोई ऐसी रिसर्च नहीं करी गई है, ये तो सब विश्वास का मुद्दा है। लेकिन जब साइंस की बात आती है, विज्ञान की बात आती है, तो वो ये कहते हैं कि ये एक तरीके का एक प्रॉब्लम है, ये एक तरीके का मतलब प्रॉब्लम है कि अगर एक वातावरण ऐसा बनाया गया, जैसे कि अगर ढोल बजाओ तो ढोल नहीं नाचने वाला भी ढोल को नचा देता है, तो उसके आवेश में आके और उसके बाद जो जागरी जैसे कि आप लोग लगाते हैं, और जागर लगाने के बाद तुरंत एकदम से प्रकट होते हैं और बहुत सारे लोग उसके अंदर आने के बाद नाचने लगते हैं। कुछ सच भी है, कुछ झूठ भी है। अब देखो, जिसने सच मानना है तो उसको, नहीं तो उसके लिए तो भगवान, पत्थर भी भगवान है। पहला पॉइंट इसका ये है। दूसरा ये है कि जो बोलते हैं कि साइंस को हम भी मानते हैं, लेकिन साइंस अपनी जगह है, ये चीज़ अपनी जगह है। वहाँ पर आप ये देखो कि अगर कोई आदमी के ऊपर देवता का अवतरित हो रहा है और जागरी लग रहे हैं, इतने लोगों के सामने जो वो आग का भक्षण कर देता है, तो वहाँ साइंस को तो पूछना चाहिए कि भाई आग कैसे खा रहा है। वो तो आग खा देता है और उसका मुंह नहीं जलता, तो गरम गरम चिमटा अपने जीभ में लगा देता है। तो ये हम तो इसको शक्ति रूप में देखते हैं। अब किसी ने क्या देखना हम नहीं जानते, लेकिन हम ये शक्ति रूप में देखते हैं। महादेव की कृपा है, भगवान गोविलजी का आशीर्वाद सबका है। ये उनकी धुनी में जो जितनी भी गण हैं, ये वो देखता है। मदन सर, एक चीज़ बताएं, आपने देखा होगा इस समय सोशल मीडिया में खूब रील्स वायरल हो रही हैं, औरतें हैं, आदमी हैं, अपने आप को हिला रहे हैं, मेरे अंदर माता आ गई है, और लोग उनके पैरों में पड़े हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे लिए ये लेके आओ या हमारे लिए ये चीज़ लेके आओ। तो मतलब ये इसके बारे में क्या बोलेंगे? लंबी लंबी जीभ बाहर निकाल देते हैं शक्ति के बारे में, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बोल रहा हूँ मैं कि होता है, माता आती है। मतलब आप कह रहे हो कि माता हाँ, माता आती है। अब जितने झूठ नाचने, मैं ही नाच जाऊँ झूठ पूछ, वो तो वो देगा दूसरा है। इसके लिए आम लोगों के लिए क्या, वो कैसे पहचानेंगे? भाई देखो, एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में आम आदमी नहीं जानता है, वो कैसे पता करे कि भाई इसके अंदर शक्ति में माता है? आप उसको प्रश्न पूछो, आप अपने मन का प्रश्न पूछो। अगर अपने मन का प्रश्न का उसने उत्तर दे दे कि तू ऐसा सोच रहा है, ऐसा बोल रहा है, तो समझ लो कि ठीक है, अन्यथा समझो ढोंग है। मतलब सर, एक चीज और बताएं कि ये जो
आज की डेट में आपने देखा क्या होगा सोशल मीडिया में, रील्स में, आदमी क्या औरत क्या सब नाच रहे हैं कि मेरे अंदर देवी आ गई, देवी आ गई है। और उसके बाद वो देवियाँ आने के बाद ये तक कहा जाता है कि मांगा जाता है कि मुझे ये चाहिए, या तो ये इतने मंगलवार ये काम करो और तुम्हारा ये काम पूरा हो जाएगा। तो इनके ये सब क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएं, जो पूरी तरीके से इस समय दिखाया गया और लोग पागलों की तरह वहाँ भीड़ लगा के बैठे हैं। नहीं देखो, ऐसा है इस मामले में तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर साइंस है ना, साइंस तो अपनी जगह हो गई। देवी देवताओं के आने का मतलब होता है कि आज की तारीख में, मैं उनका अनादर नहीं करना चाह रहा हूँ किसी का भी, लेकिन आज की तारीख में 80% सत्य है और 20% बिल्कुल गलत है। जो रील बनाने के चक्कर में कि जी मेरे पे माता आ गई, मेरे पे ऐसा हो गया है, ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, डरा धमका करके लोगों को भगवती डराती नहीं है, धमकाती नहीं है। न्यायप्रिय देवी है, भगवती है। उसका हम जितना भी अगर इसका वो करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, तो इसकी जो आने वाले समय के लिए कि दुनिया के लिए भी ठीक नहीं है। और मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मदन सर, मेरा मानना है कि ये शक्ति है। अगर कोई शक्ति है तो क्या शक्ति इतनी आसानी से किसी के अंदर अवतरित हो जाएगी? बिल्कुल शक्ति आती है, लेकिन जागरण में जब हम जागर लगाते हैं उस समय आती है शक्ति। नहीं, जनरली जो ये आज की डेट में सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, रील्स हैं और उसके अंदर दिखाया जा रहा है जी हमारे अंदर ये आ गया, नहीं, ये शक्ति आ गई। नहीं, मैं इन शक्तियों की बात कर रहा हूँ कि क्या है ये। सोशल मीडिया में तो भगवती आ ही नहीं सकती। अगर मेरे को पूछा जाए पर्सनली तो सोशल मीडिया पे भगवती नहीं आती है। तुम सोशल मीडिया पे डाल दो जी मैं भगवती आ रही, मैं अपने आप अभी डाल दूं कि जी मेरे पे तो कुछ देवता आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। ये हमारे देवताओं का अनादर है। ये हमारे देवताओं का अनादर है। भगवती जागरण में आती है, जहाँ पे जागरण लगते हैं, उनकी एक नियमावली होती है, बैठते हैं, गुरु की गद्दी लगती है, उनको न्योता दिया जाता है, तब हम जागरण शुरुआत करते हैं। ये नहीं कि रील बना दो जी मेरे पे भगवती आ गई, तो इसका मतलब तुम सब ढोंग है। रील वाला तो मैं नहीं हूँ। मदन जी, जैसा कि अभी आपने शब्द लिया जागर, क्या है ये जागर? देखो, जागर तो आज के नहीं है, जागर तो ये त्रेता युग से चले आ रहे जागर है। अगर मेरी मानने में या मेरे को पूछा जाए तो मैं तो यही जवाब दूंगा कि जागर तो जामवंत जी ने लगाई थी शुरुआत में। अच्छा। जागर का मतलब होता है किसी को जागृत करना। शुरुआत में हमने बताया कि हमारे उत्तराखंड में देवी देवताएं हैं, या इस भूमि में जो देवी देवताएं हैं उनको जागृत करने के लिए, उनकी शक्तियों को जागृत करने के लिए जागर का नाम दिया गया है। हम किसी भी चीज़ को कोई काम करते तो एक नाम देते हैं। अच्छा। तो उसी प्रकार से जागर, अब आप बोलोगे जी जामवंत जी ने जागर कब लगाए, तो उन्होंने जागर लगाए थे समुद्र के किनारे, जब हनुमान जी को कुछ याद ही नहीं रहा और सब कुछ भूल गए किसी ऋषि मुनि के श्राप से, और सब कुछ भूल जाते हैं। तो जामवंत जी ने जागर लगाए जब सीता की ढूंढ में हनुमान जी को भेजा जा रहा था, लेकिन वो असमर्थ हो गए, उनको कुछ याद ही नहीं है मैंने करना क्या है, अपनी शक्तियों को याद ही नहीं आया। तो जामवंत जी ने इतने जागर लगाए, उनको ऐसा जागृत किया कि हनुमान जी को दोबारा से सारी शक्तियां जो है वापस आ गई। यही हमारी पद्धति में जागर का नाम दिया गया है, और यही जागर है जो आज तक हम चला आ रहे हैं। अब उस दिन उन्होंने ताली बजा करके जागरण किया, जागर लगाए, हनुमान जी को ताली बजा करके जागृत किया। आज हम वाद्य यंत्रों को, जो हमारे यंत्र हैं उनको हुड़का, दमाऊ, ढोल इत्यादि से जो है जागर लगाते हैं। तो ये हमारी जागर है। तो जितने भी देवी देवताओं के जो नाम मैंने अभी जैसे उनको जागृत करने के लिए, इन सब लोगों को जागृत करने के लिए सब इक्विपमेंट द्वारा जागृत किया जाता है। ये जागर है, ये हमारी परंपराएं चली आ रही हैं। और जागर लगाने का जो कारण होता है वो क्या होता है? जागर लगाने का कारण होता है कि हम अपने आराध्य देव का पूजन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी शक्तियों को क्षीण न हो जाए, इसलिए हम हर साल में या हर 6 महीने में जागर लगाते हैं। लेकिन देखा गया है कि काफ़ी लोग, जो परिवार, अगर 10 लोगों का एक परिवार है, 20 लोगों का एक परिवार है, ये हमेशा मतलब हर दूसरे तीसरे महीने जागर ही लगा रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण? उसके पीछे यही है कि एक तो हमारी श्रद्धाया तो बढ़ रही है। आप देखो कि बीच में जो है बहुत से लोगों ने जागर लगाने का कम कर दिया था विधान। तो जब हमारे पे ये भी तो है ना, शुरू में हमने बताया कि भाई हमारे भगवान या हमारे आराध्य देव क्या करते हैं, हमारे को दंडित भी करते हैं अगर हम उनको याद न करें। या तुम पारिवारिक रूप में भी ले लो, किसी को याद न करो तो दोबारा भूल जाएगा आपको। तो इसलिए जो है हम तीसरे महीने, चौथे महीने में, 6 महीने में उनका जागरण के द्वारा जागर लगा करके जागृत करते हैं। क्या इस जागर में ऐसा भी होता है
कि लोग परेशान हैं, अपनी परेशानियों को हटाने के लिए बार बार जागर लगा रहे हैं, या कुछ परिवार के कुछ मसले हैं या कुछ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हम कहीं से भी हताश हो जाते हैं तो हम अपने आराध्य देव को पूछते हैं, प्रश्नावली करते हैं, प्रश्न करते हैं, उनके सामने रखते हैं जागरू में, और हमारे प्रश्न का जवाब भी देते हैं और हमारा निदान भी करते हैं और हमारे को फलित भी होता है। तो इसलिए भी जो है हम जागर लगाते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा मदन जी, एक चीज बताएं कि आज की डेट में अपने अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, बहुत विनाश हुआ उत्तराखंड के अंदर, विकट विनाश। तो इसके पीछे क्या कारण है जो विनाश का ये स्वरूप जो हमने आज तक नहीं देखा, वो हमें पिछले कई सालों में, कुछ सालों में हमें दिखाई दिया? उसमें ऐसा अगर मेरे को पूछा जाए और मैं मानूं जो है ऐसा, अगर आप कहीं से इसको गंभीरता से इस विषय को लेंगे तो हमने बोला है हिंदू संस्कृति में कि गाय हमारी माता है। बिल्कुल माता है। और हम गाय को पूजन करते हैं। हम बोलते हैं 33 कोटि देवता जो है भगवान जो है गाय के अंदर बैठे हुए हैं। और अगर आप दूसरे रूप में देखो तो गाय एक जो है ऐसा जीव है कि जो बोल नहीं पाता, समझ नहीं पाता, समझ को सब कुछ है, बोल नहीं पाता, उसको भूख है, प्यास है, क्या है। और हमारे उत्तराखंड में अब कुछ सालों से, जबकि हमारे को बड़ा ये दुख का विषय बनता जा रहा है, बड़ा ही दुख हो रहा है इस बात पे कि उस गायों का दूध खाने के बाद, दूध पीने के बाद, दही मक्खन खाने के बाद, और फिर उन गायों को उत्तराखंड के बहुत से लोग जो है जंगलों में बांध दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये हमारे विनाश के लिए काफ़ी है। और इसी से शायद अगर हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे को गाय को मारने का कोई अधिकार नहीं है, जंगल में छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है, और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसका कहीं ना कहीं दोष तो हमारे को लगेगा। बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो हम उनको घर से नहीं निकालते, उनकी सेवा करते हैं, तो उसी प्रकार गायों को छोड़ देना, गायों को जंगल में हाँक देना, अपना स्वार्थ निकालने के बाद उनका अपमान करके, तिरस्कार करके छोड़ देना, मुझे लगता है ये अगर बंद कर दें तो शायद ये तो अपने आप में महान कार्य हो जाएगा। इसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं? इसके बाद ये होता है कि हम लोग भगवानों के जहाँ शक्तिपीठ हैं हमारे उत्तराखंड में, जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, तो हम वहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं। तो पिकनिक तो मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, पिकनिक नहीं मनाना चाहिए। पिकनिक मनाना है आप जंगल में जाओ, आप किसी गाड़ गधेरे में चले जाओ, लेकिन देव स्थल में अगर आप पिकनिक मना रहे हो, रील बना रहे हो और नौटंकी कर रहे हो वहाँ पे, तो वो मेरे ख्याल से वो भी एक प्रकार से हम अपने भगवान का ही तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं उनका। हम उनको श्रद्धा नहीं दे रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। तो हो गई, एक कहते हैं ना कि गेहूं में घुन भी पिस जाता है, तो एक अच्छा लोग जो एक श्रद्धा से जा रहा है उसके साथ वो भी पिस रहा है। फिर तो आपदाएं समझो या जो समझो, उसका एक कारण ये भी हो सकता है। सर, उत्तराखंड की एक चीज जो जिसको मतलब सरकार ने भी क्लियरली बैन कर दिया है, बलि प्रथा शुरुआत से चलती आ रही है, और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये आज भी ये चलन है, हर जगह ये चलन है। तो क्या है ये बलि प्रथा और क्यों है ये बलि प्रथा? क्या भगवान अपने पशुओं का, अपने जानवरों का बलि लेके संतुष्ट होता है? इसकी भी थोड़ा प्रकाश डालिए। देखो, बलि प्रथा आज की बनाई हुई प्रथा नहीं है। बलि प्रथा जो है पौराणिक कथाएं हैं और तब से चली आ रही है, वो हमने शुरू नहीं करी, ये तो शुरू से आ रही है। दर पीढ़ी से बलि प्रथाएं चली आ रही हैं। उसकी कई कहानियां हैं, लेकिन एक दो कहानी के माध्यम से मैं आपको समझा सकता हूँ। भगवान भगवती या भगवान महादेव या भोलेनाथ या गोयल जी महाराज, ये भगवान, हमने इनको भगवान का दर्जा दिया, ईश्वर ही है वो, साक्षात नारायण है, भगवान है वो। दूसरे शब्दों में देखो तो गोयल जी महाराज जो है वो न्याय प्रिय देवता है। तो किसी का एक तरफ हम बोल रहे हैं कि जी वो भला कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम बोले बलि प्रथा ले रहे हैं। बलि प्रथा भगवान नहीं ले रहे हैं। आप इसको, इस कहानी को इस तरह से समझ लो कि बलि प्रथा क्यों देते हैं, क्योंकि जो उनके साथ गण होते हैं, भगवान के साथ जो गण होते हैं, महादेव के साथ जो गण हैं, गोयलजू के साथ जो गण हैं, भगवती के साथ जो गण हैं, उन गणों के लिए जो हमारे को बलि प्रथा देनी पड़ती है, भगवान के लिए नहीं है। ये हमारे को नहीं, एक थोड़ा सा लोग धोखे में चलते हैं कि भगवती को हम बलि दे रहे हैं। भगवती को बलि नहीं दे रहे हैं, नाम भगवती का लग गया, लेकिन गणों को हम जो है बलि
करते हैं। और बलि से जो है भगवान जब गण प्रसन्न हो गए, उसी प्रकार जिस प्रकार से कि किसी बारात को लेके जा रहे हो आप, और बारात में अगर दूल्हे के पिता ने खाना खाया नहीं खाया लेकिन बारातियों ने खा दिया तो संतुष्टि हो जाती है। उसी प्रकार से भगवती संतुष्ट हो जाती है अगर उसके गणों को बलि मिल गई तो ये है। और बलि प्रथा इसलिए हमारी परंपरा से चली आ रही है। तो आपको लगता है कि आपको क्या लगता है सर कि ये बलि प्रथा बंद होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए? देखो, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि बलि प्रथा बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अब आपकी हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि आज की जनरेशन क्या सोच रही है। लेकिन बलि प्रथा हमने बता दी कि कारण बलि प्रथा का ही है। दूसरा एक सूक्ष्म रूप दूंगा, एक फूल है, फूल का पेड़ है, गेंदे का पेड़, उस पर 10 फूल लगे हुए। और उस फूल से एक फूल तो गया है भगवती के मंदिर में सुबेरे तोड़ के, एक फूल गया है माला बना दी है, शादी में चला गया, और एक वही सी गेंदे का फूल जो है शमशान में चला गया किसी अर्थी पे। पेड़ तो एक है ना, अब पेड़ एक है लेकिन उसके फूल जो है अलग अलग निम्न निम्न स्थानों में चले गए हैं। तो मृत्यु तो उस फूल की वहां पर भी है और यहाँ पर भी है, पर कोई भगवान के नाम पे गया, कोई शमशान के नाम पे गया। तो इसी प्रकार से हम इसको भी लेते हैं, जीव की जहाँ जिसने जिस प्रकार से ले रखी है, भगवान ने जो विधि बना रखी है, तो मेरे ख्याल से बलि प्रथा भी इसी पे एक है। तो बलि प्रथा बंद नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, ये आपका मानना है, लेकिन मेरा मानना है कि बलि प्रथा जैसे कि सरकार ने अगर इस पर रोक लगाई है तो नहीं होनी चाहिए, और इसका कोई ना कोई अल्टरनेट आप ही जैसे महान पुरुषों द्वारा ढूंढा जाना चाहिए। बलि प्रथा में ये भी है कि अब ये बोल रहे हैं कि भाई अगर तुम बलि प्रथा नहीं कर रहे हो तो उसमें आप नारियल का भेंट कर दो, लेकिन बलि तो चलेगी फिर भी। वो आई थिंक बहुत अच्छा नारियल भी तो बलि ही है ना। वो एक बहुत अच्छा। और हम अगर भगवती का अगर हम यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें जो नारियल हम तोड़ते हैं वो भी तो बलि है। समझने के लिए ये भी समझो। तो वहां पर जो है अगर आप वहां पे बलि नहीं कर रहे हो तो नारियल की बलि कर सकते हो, वो भी बलि है। पर बलि तो मांगता है भगवती के, भगवान के गण जो है बलि तो मांगते हैं और बलि देनी पड़ती है। लेकिन किसी की जान से तो ज्यादा बेहतर नारियल ही तो नारियल में कर दो, लेकिन बलि तो मांगेगा, बलि तो देनी पड़ेगी। सर, कोई ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा किस्सा जो आपने अपने जीवन काल के अंदर फील किया हो कि हाँ ये जेन्युइन है, और मतलब जो आपका दिल को, जिसने आपका दिल बढ़िया से धड़का दिया हो, आपको एहसास दिलाया कि हाँ यार शक्ति का अनुभव है मुझे? सब शक्ति का अनुभव आप भूत प्रेत से ले रहे हैं या भगवान से? नहीं, फिलहाल पॉजिटिव एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी ईश्वर से रिलेटेड जो आपको नजर आया हो आपके। तो देखो, ऐसा है कि मैंने वो पहले भी बोला है कि भगवान के साथ गण होते हैं जिनको हम भूत का रूप देते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं भूत प्रेत आ गया जी। भूत प्रेत क्या है? वो भगवान के ही गण होते हैं। अब मेरे साथ का अपना अपना एक्सपीरियंस है। मैं कहीं गया होता ही गाँव में, एक थाली बजाने वाला होता है ना, तो वो आया ही नहीं। रात को हम 10 बजे 11-12 बज गया, उसका इंतजार करते करते वो बंदा पहुंचा ही नहीं। जब पहुंचा तो वो मतलब इस हालत में, बदहोश हालत में था, जबकि वो कोई नशा भी नहीं करता, शराब गांजा सिगरेट इत्यादि का सेवन भी नहीं करता, नशे में भी नहीं ठहरा। तो मैंने उसको पूछा तो रोने लगा। उसने बोला साहब मैं आ रहा था लेकिन मेरा को रास्ते में रोक दिया। कभी कोई औरत बन जाता है मेरे आगे चल रहा है, कभी कोई छोटा बच्चा बन जा रहा है, बोला मेरे को डरावनी। कभी कोई बोला आग लेकर के मेरे आगे घूम रहा है, और मैं घबरा गया, मैं डर गया। वहाँ खेतों में गया, मेरी हालत ये देखो। तो फिर मैंने अपने भगवान का याद किया, अपने इष्ट देव को याद किया। तो एक अच्छा सा खासा सा हमारे गांव के नज़दीक का ये आदमी बोला, फलाने आदमी का रूप ले करके बोला यार कहाँ जा रहे हो? बोला यार मैं भटक गया हूँ, रास्ता मैंने देखा नहीं। बोला तो ठीक है चलो मैं छोड़ देता हूँ, मैंने भी उसी गाँव में जाना है। और वो उसका हाथ पकड़ के उस गाँव तक लाया। अब आप इसमें यकीन मानो न मानो, लेकिन उसी भगवान ने, उसी हमारे आराध्य देव ने जो है उसको बचाया। उसके आराध्य देव ने उस गांव में लाया। जब उससे पूछा गया कि यार तू कहानी तो नहीं बना रहा? बोला नहीं भाई साहब, हम कहानी नहीं बना रहे, हम तो भगवान की कसम खा के बोल रहे, माता पिता की कसम खा के बोली हमारे साथ की सच्ची घटना है। तो ये होता है भूत प्रेत इत्यादि से भी। अगर हमारे को कहीं डर लग रहा है या भूत प्रेत इत्यादि कोई आ रहे हैं, तो हमारा इष्ट देव जो हमने अब बोला भी आपको कि हमारी रक्षा करते हैं, तो उस रूप में करते हैं। सर, ये तो आपने बताया पॉजिटिव। और कोई ऐसा मतलब जहाँ पर आपने देखा हो कोई तंत्र मंत्र वाला, कोई अगर आप बोलते हैं गण या कोई भी XYZ, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें
आपको आपने देखा हो या आपने खुद मतलब अपने सामने देखा हो, क्योंकि आप तो जागर विशेषज्ञ हैं, आपने नचाया है काफ़ी उन लोगों को जो जागर के अंदर नाचते हैं, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ आपने देखा हो जो आपको यकीन नहीं हुआ हो, जहाँ पे ऐसी नेगेटिव पावर आई हो और आपने आपके कारण से वो माध्यम से वो चली गई हो? हाँ, होता है। हम कहीं पे जागरी लगा रहे हैं तो हम अपने भगवान का वो याद करते हैं, मतलब दिया जलाते हैं, धूप दीप इत्यादि करते हैं, अपनी ईश्वर इष्ट का नाम लेते हैं, जिसके भरोसे हम गए हैं, वहाँ पे बैठे हैं। तो वहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सी चीज़ों में ऐसा होता है कि हमें ऐसा डर लगता है कि यार हम कहीं फंस गए हैं या हमारे को कोई डरावना मामला चल रहा है, क्योंकि बहुत से लोग नाचने लग जाते हैं, कुछ हो जाता है। तो ये एक्सपीरियंस तो होता है हमारे साथ में, ऐसा नहीं है, हुआ है। तो कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो? किस्से तो बहुत हैं, कोई कोई भी एक ऐसा किस्सा? किस्से तो बहुत हैं। हमारे सामने ही एक बार जो है ऐसे नाच रहे थे, बहुत से ज़्यादा नाच रहे थे, जैसे कि मतलब एक इधर से नाच रहा, दूसरा इधर से नाच, इधर से गोलजू नाच रहे, उधर से कोई दामदेव वाला नाच गया। तो हमें भी आप रक्षा में डर तो लगता ही है। तो हमने भी अपने ईश्वर का नाम लिया, लेकिन एकदम से जो है हमारे ऊपर परमात्मा की ऐसी कृपा दृष्टि जो साथ में चलता रहता है, ऐसा नहीं है, तो बचा लिया उसने। वो दूर हट गए, इधर को आ रहे थे जैसे, तो दूर हट गए, तो होता है ऐसा। क्या कभी ऐसा पाया गया कि किसी व्यक्ति पे दवाइयों का कोई असर नहीं, कोई काम नहीं कर रहा, और वो उत्तराखंड वापस आया या उत्तराखंड आया और उसने प्रयास किया हो अपने पूर्वजों से संपर्क करने का या अपने लोगों से संपर्क करने का, और उसको उसका कोई समाधान मिला? इस तरीके का कोई व्याख्या आपके जीवन काल में रहा जो आपने देखने को आपको मिला? हाँ, बहुत से रहे, ऐसा होता है। कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि हमारे पे हम इलाज करते हैं बहुत ज़्यादा, और हमारे पे अगर किसी पितरों का या देवी देवताओं का, जैसे कि हमारी कोई मनोकामना पूर्ण हुई और हमने उनको भूल गए, नहीं दे पाए, हमारे को याद नहीं आया कि क्या बोला था हमने, उसको याद दिलाने के लिए जिस प्रकार से हमारे को भगवान फलित करता है, फल देता है, तो थोड़ा बहुत दंड भी देता है याद करने के लिए। तो ये वाक्य तो कई बार हमारे साथ भी हुए हैं कि हमने हॉस्पिटलों के चक्कर मारे, कई इलाज करवाए और नहीं कोई फर्क पड़ा। हम अपने घर में गए, गांव में गए, जागरी लगाए, और जागरी लगा के अपने इष्ट देवों से पूछा रात को कि भैया कोई हमारे से गलती हुई है। उन्होंने बताया कि तुमने फलाने टाइम पे तुम्हारी को ऐसा हुआ था और तुमने ऐसी मांग करी थी कि मेरा अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूँगा, भगवती को घंटा चढ़ाएंगे, श्रृंगार चढ़ाएंगे, हम नहीं चढ़ा पाए। तो हमारे साथ तो खुद के साथ में ये सब हुआ, तो हमने तो गए फिर और भगवती के मंदिर में एक घंटा चढ़ाया, श्रृंगार चुन्नी चढ़ाई, हम ठीक हो गए। तो हम कैसे बोलते हैं कि जी मन्नतें नहीं होती हैं या हॉस्पिटल से ही मतलब वो होता है? वो तब होता है कि जब आपने पुकार रखा हो, बोला हुआ और आप भूल गए हो, तो ये होता है। और वहाँ पे भगवती ने अवतार भी लिया। वो एक लेडी थी वहाँ पे, मतलब जिस लेडी को पता ही नहीं है कि मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पे, वो लेडी वहाँ पे बैठी हुई है, उस पर एकदम से, उस मंदिर में बैठी हुई लेडी है, उसमें एकदम से नाच पड़ी। उसने बोला फलाने दिन बोला था तुमने ऐसा, 3 साल पहले ऐसा बोला। तो हमने एग्री किया कि हाँ, अब उसको कैसे मालूम हमने ऐसा बोला था? तो इसलिए ये होता है, हम इसे मानते हैं, हमारे साथ का एक्सपीरियंस है ये। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और एक काफ़ी रहस्य और काफ़ी अच्छी उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बातों को आपने हमारी ऑडियंस तक शेयर किया। उम्मीद करते हैं आप दोबारा हमारे पॉडकास्ट में आएंगे और जितनी गुप्त रहस्य जो बाकी रह गए हैं वो आप हमारे साथ साझा करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।